अच्छा भैया, अब इस थ्योरी देखो, जब भी कोई थ्योरी आती है ना, उससे पीछे होता है रिसर्च। अब इन साहब ने ये जो थ्योरी लेकर आए हैं, इससे पहले इन्होंने 200 एम्प्लॉयज अकाउंटेंट्स का इंटरव्यू किया और इनसे जाके रिसर्च की। इन्होंने रिसर्च में दो सवाल पूछे उससे। और रिसर्च में क्या सवाल पूछा? एक सवाल उससे पूछा, भाई व्हाट मेक्स यू अनहैप्पी इन द जॉब, मतलब ऐसी क्या चीज होती है जॉब में तो तुम्हारा मूड ऑफ हो जाता है, तुम शिकायत करते हो, काम करने का दिल नहीं चाहता। अब किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, इन्होंने लिस्ट बनाई और उसको इन्होंने बोल दिया हाइजीन फैक्टर। अब ये क्या है, अभी हम इसको डिटेल में करेंगे। फिर उनसे पूछा, यार व्हाट मेक्स यू हैप्पी, मतलब आपको ऐसा क्या होता है कि जो आपको मोटिवेट करता है कि आप और जान मारे, और अच्छा पढ़े, या पढ़े मतलब और अच्छा काम करे। तो उन सबकी लिस्ट बना के उससे उसने बोल दिया मोटिवेटर फैक्टर। अब सबसे पहली बात है, हाइजीन फैक्टर क्या होता है? हाइजीन फैक्टर्स क्या होते हैं? हाइजीन फैक्टर वो होते हैं कि जब ये जॉब में मौजूद नहीं होते ना, तो हद से ज्यादा डिससेटिस्फेक्शन होती है। लेकिन जब ये मौजूद होते हैं ना, तो हार्डली आप उसे नोटिस करोगे। मतलब एक चीज जब मौजूद नहीं है तो हद से ज्यादा नोटिस हो रही है, और जब मौजूद है तो लोग उसको नोटिस ही नहीं कर रहे। अब इसकी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। समझे, दो दोस्त है, चुन्नू और मुन्नू, ठीक है ना? ये सदर में या किसी ऐसी जगह खड़े में, और एक बंदा दूसरे बंदे से कहता है, यार ये जो ठेले पे बिरयानी मिल रही है ना, ये खाते हैं चलते। तो दूसरा वाला बंदा पूछता है, इज दिस हाइजीनिक? ये पूछता है नहीं पूछता? अब जैसे ही बंदा पूछेगा, दूसरा बंदा बोलेगा, ओ माय गॉड, इंग्लिश बर्गर, हाँ। खैर, जब ये हम क्लास में करते तो बड़ा मजा आता है। क्या ये हाइजीनिक है? आप इस बात को अगर आप समझ लोगे ना, तो समझ जाओगे, बिल्कुल समझो, ये उसकी तबीयत है, या ये उसकी परफॉर्मेंस है, ठीक है ना? इससे तबीयत का अच्छा है, ये इसको बुरा है। उसका कहने का मतलब होता है कि अगर ये हाइजीनिक है, देखिए, अगर आप अनहाइजीनिक चीज खाओगे तो उससे आपकी तबीयत डाउन हो जाएगी, बराबर। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि अगर हाइजीन खाओगे तो तबीयत अच्छी होगी, नहीं, तबीयत उतनी ही रहेगी। ये बात समझ में आई? अनहाइजीनिक खाओगे तबीयत डाउन, हाइजीनिक खाओगे तो तबीयत ऊपर नहीं जाएगी, जितनी तबीयत है उतनी ही रहेगी। इसीलिए इसको कहते हैं मेंटेनिंग फैक्टर्स। ये वो फैक्टर होते हैं जिससे इंप्लॉइज की करंट परफॉर्मेंस मेंटेन रहती है। अब दूसरी चीज इसको मैं आपको बता दूं, जब ये नहीं होते हैं तो हद से ज्यादा नोटिस होते हैं। आप घर जाए अभी, या घर पर हो, समझे, मैं बच्चों को एग्जांपल दे देता हूं कि अगर आप घर पे गए और आपने घर पे देखा है इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है, और समझे जनरेटर नहीं है, तो कितना ज्यादा डिससेटिस्फेक्शन होगी। तो क्या जब आ रही होती है तो इतनी ही खुशी होती है क्या? नो। मतलब जब आ रही होगी ना घर जाओगे इलेक्ट्रिसिटी, तो आप नोटिस भी नहीं करोगे। सेम विद द वाटर, सही ना? जब पानी आ रहा होता है, डिफेंस को छोड़ के, हाँ, डिफेंस में आपको पता है मसला है, तो जब पानी आ रहा होता है सबको फोन करके बताते हो कि यार पानी आ रहा है हमारे घर में, नहीं। लेकिन जब पानी नहीं आता और इतनी बेचैनी हो रही है, तो देखो, हद से ज्यादा डिससेटिस्फेक्शन। यानी कि ये वो फैक्टर हैं, जब मौजूद होंगे तो परफॉर्मेंस लेवल सेम रहेगी, इससे अच्छी नहीं होगी, लेकिन जब मौजूद नहीं होंगे तो हद से ज्यादा इंसान डिमोटिवेट हो जाएगा। अब उसने वो कौन कौन से फैक्टर थे, अब हम उसको देखते हैं। ये वो फैक्टर हैं बेटा, ये हाइजीन फैक्टर हैं, ये वो फैक्टर हैं कि जब मौजूद होंगे तो ये मेंटेनिंग फैक्टर है। जैसे कंपनी पॉलिसी अच्छी है, बहुत अच्छी बात है भाई, लेकिन अगर कंपनी पॉलिसी शुरू हो जाएगी तो हद से ज्यादा इंप्लॉय का, जिसे कहते हैं, डिमोटिवेट हो जाएगा वो। फिर वर्किंग कंडीशन, जैसे मैंने आपको बताई, साफ सफाई वगैरह। मैं बच्चों से बोलता हूं जब हम क्लास में होते हैं, देखो बेटा, आज यहाँ पे क्लास हो रही है, सब साफ है, सब कुछ है, एसी अच्छा चल रहा है, तो किसी ने कुछ नहीं बोला। लेकिन जब ये एसी नहीं चलेगा ना, तो हर कोई बंदा आके, सर एसी ऑन करें, मतलब हद से ज्यादा बंदा इसको नोटिस करना शुरू कर देगा। सेम विद द रिलेशनशिप विद द बॉस एंड कोलीग्स। तो भाई ये हो जाते हैं आपके हाइजीन फैक्टर। अब दूसरा इसने कहा है मोटिवेटर फैक्टर। ये मोटिवेटिंग फैक्टर क्या होते हैं बेटा? ये वो फैक्टर होते हैं जो, ये अगर आप लेकर आओगे ना जॉब में, तो इंसान, एम्प्लॉय मोटिवेट होगा कुछ ज्यादा करने के लिए, होगा ना? थिंक आउटसाइड द बॉक्स, यार कुछ सोचो, यार कुछ नया करो। अगर आप एम्प्लॉय से जाते हैं वो फुल अपनी जान मारे ना, तो वो इन फैक्टर से होगा। ये वो फैक्टर होते हैं जो असल में इंसान को मोटिवेट करेंगे ना। ये तो मेंटेन कर रहे हैं ना, ये परफॉर्मेंस को मेंटेन नहीं कर रहे, इंप्रूव नहीं कर रहे, मेंटेन कर रहे हैं।
ये आपकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेंगे। अब ये कौन कौन से फैक्टर हैं, अब हम ये देख लेते हैं। चलें, अब ये सारे बच्चे अपने ये मोटिवेटर फैक्टर हो गए, सही है ना। अचीवमेंट, सेंस ऑफ अचीवमेंट, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, मूवी नहीं टाइटल की बात कर रहा हूं जो बच्चों को मिलता है, या यू स्कोर द हाईएस्ट मार्क। मतलब ये जो चीज होती है ना अचीवमेंट, जब हम किसी को बोलते हैं ना, ये एक्चुअली उसको मोटिवेट करता है कि ज्यादा और जान मारे। जब मैं किसी बच्चे को बोलता हूँ यार क्या आंसर तुम लिख के लाए यार, जबरदस्त, वेल डन, तो यार ये चीज होती है ना जो सेंस ऑफ अचीवमेंट, जब उसके लिए तालियां बजती हैं, सही ना, उसके अपने ही दिमाग में बज रही हो यार मैं वहां गया यूं हो गया, बेटा ये इंसान को मोटिवेट करती है और जान मारने के लिए। देखो जब टीचर के लिए जो है ना, अक्सर मैं कहता हूँ बच्चों से, जो बेस्ट जैसे आर्टिस्ट होते हैं या टीचर होते हैं, जब आप टीचर को जितने ही पैसे दे दो, लेकिन जब बच्चा ये बोलता है ना यार सर क्या पढ़ाया आपने, सर क्या जबरदस्त चीज आपने की है, इसका मतलब ये है कि अगर आपको ये मूवी अच्छा पसंद आई, आपको भी कमेंट करना है हमारे उस पर, हाँ ठीक है ना, हमें भी ये चीज चाहिए, तो फिर इंसान मोटिवेट होता है कि और कुछ किया जाए। करेक्ट। रिकग्निशन, ओहो मैंने अचीवमेंट का इसमें कर दिया, सॉरी, इसको रिकग्निशन में कर दो, ठीक है ना। अचीवमेंट रिकग्निशन, जो आप उसको रिकग्नाइज कर रहे हो, उसकी कोई अचीवमेंट है उसको आप रिकग्नाइज कर रहे हो, ठीक है। नाउ द वर्क इट सेल्फ, अब देखो ये आपका जो है ना आर्टिस्ट के बारे में बात करते हैं हम। देखें आर्टिस्ट आपने देखे जब काम कर रहे होते हैं तो इतनी गंदगी होती है, पता नहीं एसी चल रहा होता नहीं, लेकिन वो इतना अपने काम में मगन होता है ना, मगन होता है कि बस वो उसी में जिसे कहते हैं अपने आप को लगा हुआ होता है, इंप्रूव कर रहा होता है। तो वर्क इट सेल्फ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जॉब इनरिचमेंट, इनलार्जमेंट, जॉब रिडिजाइन वगैरह, वो सब आपने देखा होगा। लास्ट है एडवांसमेंट, प्रमोशन, सही ना, आगे बढ़ेगा जब एडवांस होगा, सीनियर लेवल से मैनेजर बनेगा, मैनेजर से डायरेक्टर बनेगा। जब आप जैसे बचपन में जब आप क्लास 3 से क्लास 4 में आते थे तो कितना अच्छा लगता था, सही ना, कॉपीज वगैरह देखते थे, और सेम वर्क उसमें ट्रेनिंग वगैरह कुछ नया सीखने को मिलेगा। मतलब ये वो चीजें हैं ना, जब आप कुछ नया सीखने को मिलेगा, ये असल में चीज होती है जो इंसान को मोटिवेट करती है, ठीक है भाई। अच्छा अब ये देखो, वर्क इटसेल्फ में काम करने में, अगर काम उसको अच्छा बना रहे हो, इंटरेस्टिंग बना रहे हो, वही इन्वायरमेंट वगैरह में, अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये रहा हाइजीन फैक्टर और ये है मोटिवेटर फैक्टर। अगर इसमें हाइजीन फैक्टर मौजूद है और मोटिवेटर फैक्टर मौजूद नहीं है, तो भाई जैसा काम चल रहा था ना वैसे ही चलेगा। आप अपने एम्प्लॉय से ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि ये कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कर देंगे, ठीक है ना, हाँ बस जैसा चल रहा है, अगर आप इनको आपको चाहते हैं ना और चीज इसमें से खींचे और इंप्लॉय कुछ करे, तो उसके लिए आपको मोटिवेटर फैक्टर लाना पड़ेंगे। इसीलिए इसको कहते हैं मेंटेनिंग, ये आपकी जॉब की परफॉर्मेंस को मेंटेन करता है। दूसरा, अगर हाइजीन फैक्टर नहीं मौजूद और मोटिवेटर फैक्टर मौजूद है, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपको बता रहा हूं, अगर मोटिवेटर फैक्टर मौजूद है और हाइजीन फैक्टर बेटा मौजूद नहीं है, अब पता है क्या होगा, टॉलरेंस टूवर्ड हाइजीन फैक्टर बढ़ जाएगा, टॉलरेंस टूवर्ड्स, बर्दाश्त हाइजीन फैक्टर पे बढ़ जाएगी। अब मैं आपको इसकी बड़ी जबरदस्त एग्जांपल देता हूं। जैसे हम लोग जब भी किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, रेस्टोरेंट वगैरह में बड़े शस्की होते हैं भाई, वेटर ने जरा सा भी डिले कर दिया, या अब हम गए तो टेबल सही से साफ नहीं थी, चीख रहे हैं, ये कर रहे हैं, फला फला फला। कराची में एक जगह है जावेद निहारी, ठीक है ना, जावेद निहारी, अगर कोई नहीं गया, ये मैं ख्याल से कराची की बेस्ट निहारी है। आई डोंट नो ये कहाँ मिलती है, आई थिंक फेडरल एरिया में कहीं मिलती है, हाँ शायद। जरा मैं चाहता हूं कि जितने लोग कस्टमर सेटिस्फेक्शन और कस्टमर सर्विस पे किताबें लिखते हैं ना, मैं चाहता हूं प्लीज आप वहां पे जाके देखें। पता है क्या होता है सर, एक नॉर्मल सा रेस्टोरेंट है, ये टेबल है ना, तो ये समझे लोग खा रहे हैं, ये लोग खा रहे हैं, तो यहां पे लोग खड़े होंगे। कौन से लोग खड़े होंगे, कि जब आप यहां से उठेंगे तो ये लोग आपके पास आएंगे। मतलब इमेजिन करें आप ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं जहां पर आप बात कर रहे हैं और 4-5 लोग आपको घेरा करके खड़े हुए कि यार वो जाएंगे तो हम जाएंगे। मतलब कोई बहुत एक्स्ट्रा, लेकिन पता है क्यों हम बर्दाश्त करते हैं वहां पे जाके, क्योंकि उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो हम इन चीजों के बारे में, जो एनवायरमेंट है उसको हम थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देते हैं, हम लोग थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देते हैं। अब जैसे मैं आपको बताऊं, एक सीजीएम एक स्कूल है ना कराची में, मेरे ख्याल से वो गर्ल्स का बेस्ट स्कूल है, ठीक है ना। अब आप वहां जाके देखें, वही पुराने
जिसे कहते हैं कि चीजें हैं, उनका पुराना ही स्टैंडर्ड है, सब कुछ है, लेकिन उनकी पढ़ाई इतनी अच्छी है ना, उनका नाम इतना अच्छा है कि लोग इस चीजों को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है भाई, अगर इसमें मसला है तो इग्नोर कर देते हैं। मैं खुद ये बता रहा हूँ कि जब मैं पढ़ रहा था तो एक टीचर जो है वो थर्ड फ्लोर पे पढ़ाता था। थर्ड फ्लोर पे लिफ्ट भी खराब होती थी, लेकिन वो पढ़ाता इतना अच्छा था कि हम ये जो चीजें हैं ना कि सीढ़ियां ऊपर लेके जानी है और सर इतना ऊपर जाना है, ये करना है, इसको हम टॉलरेट कर देते थे। तो अगर आप चाहते हैं कि एम्प्लॉयज जो है वो अच्छा काम भी करें अच्छे तरीके से, तो जॉब में हाइजीन फैक्टर भी होने चाहिए और मोटिवेटर फैक्टर भी होने चाहिए। ठीक है भाई, थैंक यू।